10 लिखो। सर बुक में वैसे 8 पे रख देगा। नहीं 10 नहीं, शायद 8 है, देख लेते। ये 10 आइडेंटिटीज हैं, नोट करिएगा। तो पहली तो आपको पहली दूसरी तीसरी तो पता ही होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो हमको पता ही है। चौथी आइडेंटिटी ये भी ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हो जाता है। फिर पाँचवीं आइडेंटिटी और छठी आइडेंटिटी दोनों को साथ साथ करिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हम ये कहते हैं कि पहले बोलेंगे ए क्यूब फिर बी क्यूब फिर बोलेंगे बी। बी जो है बी को पहले स्क्वायर करेंगे बी का, है ना, 3ab स्क्वायर और फिर करेंगे ए का स्क्वायर 3a स्क्वायर बी। तो एक बार ए बी स्क्वायर एक बार ए स्क्वायर बी। तो मन में ये आता है कि ए स्क्वायर बी पहले लिख दो या ए बी स्क्वायर पहले लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा। आप पहले ए बी स्क्वायर लिखें, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा ये देखिएगा कि जब आपने इसी सीक्वेंस में इसको याद करा तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यही सेम टर्म्स हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी। बस साइन जो है पहला वाला प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस हो गया, ये होता है। उसके बाद देखिएगा फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब प्लस है बीच में, जब ए क्यूब अलग है ए का अलग क्यूब निकालना है, बी का अलग क्यूब निकालना है, दोनों को ऐड करना है। जब बीच में प्लस है तो यहाँ तो ए प्लस बी ही आएगा, लेकिन जब बीच में प्लस है तो ए बी जो है वो नेगेटिव का होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बीच में माइनस है, इधर तो माइनस ही आएगा, लेकिन इधर माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का ए बी होगा। जो 9th आइडेंटिटी है वो याद करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। पहले ए बी फिर
बी सी फिर सी ए ऐसे, और सबके साथ 2 2 2 जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। तो इसमें क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये जो 10वीं आइडेंटिटी है इसका एक स्पेशल केस होता है, नोट करेंगे स्पेशल केस। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन, जीरो इंटू ये पूरा बड़ा एक्सप्रेशन, जीरो को किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो वो तो जीरो ही आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस 3abc को उधर ले जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि स्पेशल केस ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। क्लियर, समझ गए। तो ये हमारी कितनी 10 की 10 आइडेंटिटीज़ हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल 1 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। Expand each of the following. मुकुंद, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, अभी धीरे आ रही है तेज आ रही है बताइए, टाइप कर दो क्योंकि उधर से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है। वॉइस नॉर्मल आ रही है? अच्छा, अभी वॉइस ज़्यादा तेज आ रही है तो अब मतलब ठीक है ना, उधर उधर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो ना। चलिए ओके। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो a क्या हो गया 3x और b क्या हो गया 4y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 2 3 6 4 24xy। सही है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। माइनस साइन आ गया। अगला देखिए थर्ड पार्ट, रूट 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। और मेरे लिए a क्या हो गया रूट 2x और b क्या हो गया 3y।
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो गया 2x स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9y स्क्वायर, √3 का 6, 6 √2xy माइनस का 6 बट 2 का 6, 6 इंटू √2 इज 6 √2, माइनस साइन नहीं, x इंटू y इज xy। सही है। उसके बाद अगला देखिए, फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया डिनोमिनेटर में 9x स्क्वायर। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 और अपॉन में तो माइनस 4y। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा जी इसका 5th और 6th पार्ट भी ऐसा सीधा सीधा ही है, इसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, अगला कराऊंगा एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट्स। फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, टू एक्स प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, तो समझ में आ गया। a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इस ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इज 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो अब क्या करना पड़ी है, जरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, जैसे कि ए हो, और 1 क्या हो गया, जैसे कि बी हो, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और बाद में x की पावर 4 प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, पावर 4 हो गई, तो x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1, फिर से वही दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a क्या है, x की पावर 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, x की पावर 8 4 टू 8 माइनस 1, x की पावर 8 माइनस 1 माइनस का पूरे एक्सप्रेशन फाइनल रिजल्ट x की पावर 8 माइनस 1।
थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स, x माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। अब जब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और डिनोमिनेटर में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। ये हो गया। अब फिर से वैसे ही दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर हो गया ए, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब क्या हो जाएगा, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वन का स्क्वायर वन और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये हो गया। फिर से वही चीज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 8। ये हो गया। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, 2x प्लस वाई प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2x का स्क्वायर हो गया तो 2x का स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आगे ये भी बन के आगे माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इधर भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 16, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये हो। फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका, उस तरफ करा रहा हूँ।
एक्स माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई अपॉन 5 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें चेक करिएगा कि यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इधर देखेंगे तो इधर x पॉजिटिव है, इधर भी x पॉजिटिव है, तो x के साइन में कोई बदलाव नहीं। लेकिन y माइनस 5 यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, 1 यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, जिनके साइन बदल रहे हैं उनका साइन कॉमन ले लेंगे। और क्या कॉमन लेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे x, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस ले लिया कॉमन, हो गया y अपॉन 5 प्लस 1, एक्स माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 1। सही है इतना? ठीक है, दोबारा देखिए साइन किस किस का बदल रहा है। इधर देखेंगे तो इधर x भी पॉजिटिव है, इधर भी x पॉजिटिव है, तो x का साइन तो नहीं बदल रहा है। जिसका साइन बदल रहा होगा उसमें से ही नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना बस। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये माइनस वाई बाई 5 था, ये माइनस 1 था, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा वाई अपॉन 5 प्लस 1। शायद समझ गए होंगे। मतलब जिसका पॉजिटिव है उसको कॉमन ले लेना। तो ना पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव तो जैसा है वैसे ही रहने दो। पॉजिटिव दोनों में आपने देखिए, इधर x है ना और इधर भी x है, तो x का साइन नहीं बदल रहा है, इधर भी प्लस x है, उधर भी प्लस x है, इधर माइनस वाई बाई 5 है और इधर प्लस वाई बाई 5 है, इनका साइन बदल रहा है। इधर माइनस 1 है, इधर प्लस 1 है, तो 1 का साइन बदल रहा है, माइनस 1 है फिर प्लस 1 है। तो जिसका साइन बदल रहा हो उसमें जो माइनस वाला टर्म हो वो नेगेटिव कॉमन ले लेना बस। हमने ये माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में प्लस प्लस ही तो बचेगा भाई। देखो माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई बाई 5 माइनस इंटू प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा। तो यहाँ तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, इधर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इधर ऐसे लिख दो x प्लस और वाई अपॉन 5 प्लस 1 को इस तरह से ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये क्या हो गया, ये बन गया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बन गई ना आइडेंटिटी, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो a क्या है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एच और ये हो गया वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। जी दोनों माइनस के हो गए, थोड़ा टिपिकल नहीं हो जाएगा, देख लो करा जा सकता है। आएगा तो सही नहीं, आएगा तो सही। वाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 मतलब 2y अपॉन 5। ये आ गया, समझ गए? नहीं समझे? माइनस माइनस सबका साइन बदल कर माइनस का करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, जब माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा ये भी माइनस का, जो इधर होगा तो ये भी माइनस। ये वाला ये वाला है, ये क्या हुआ, ये हो गया मेरे लिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है वाई अपॉन 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर तो ये एज इट इज लिख दिया, माइनस बाहर एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ये कर, और फिर जब एक्सपेंड कर दिया तो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तीनों प्लस के बाहर माइनस है, तो जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो तीनों को नेगेटिव का बना देगा। सही है,
चलिए तो आगे चलते हैं फिर फिफ्थ पार्ट ये था। उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। Evaluate each of the following by using identities. First part है 103 into 97. 103 into 97, तो ये दिखाई दे रहा है कि जैसे 103 है उसको लिखा जा सकता है 100 + 3, 97 है उसको लिखा जा सकता है 100 - 3। +3 into 100 - 3, a + b into a - b, a square - b square, 100 का स्क्वायर इज 10,000 - 3 का स्क्वायर 10,000 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए, अगला देखिए 103 into 103। अब ऐसे तो 103 को 103 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, तो 100 + 3 into 100 + 3, 100 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हंड्रेड + 3 into 100 + 3, 100 + 3 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 10,000 + 9 और +600, $10,600, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 97 का होल स्क्वायर। ये अलग अलग कोनों में आज बातें कुछ ज़्यादा हो रही है ना, लगातार चल रही है। 97 का स्क्वायर 100 - 3 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, 10,000 + 9 - 600, तो 10,000 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 9,409 हो गया। सही है, 10,000 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करा तो 9,400 आ गया, 9,400 में 9 को ऐड करा तो 9,409 है, 9409। अगला देखिएगा, अगला है 0.99 का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, अब 0.99 के होल स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए जैसे 0.99 है, पॉइंट गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देंगे 1 - 0.1 का होल स्क्वायर, 1 - 0.01। एक्चुअली यही होता है कि जैसे 99 है ना, 0.99 है,
तो जनरली बच्चे 1 माइनस 0.1 कर देंगे, 1 माइनस 0.1 करके देखो 0.9 आएगा, हमें चाहिए 0.99। तो वो मिस्टेक ही ना हो आपसे, इस वजह से ये तरीका बता रहा हूँ कि डेसिमल है, डेसिमल को उड़ा दो, नीचे 100 आ गया है ना, अब ऊपर 99 बचा ना मेरे पास, तो 99 को क्या लिखूँगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में 100 है ही, बोलो डिनोमिनेटर में 100 है ही, तो उसका भी स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर। ऊपर तो 99 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 100 का स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट की जनरली बच्चों से इसमें गलती हो जाती है और वो पॉइंट वाला क्वेश्चन देते हैं तो गलती हो ही ना, इस वजह से ये बताया। अब बताऊंगा करना कैसे, ये मैं डालूंगा इधर से। हंड्रेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 10,000। ये हो गया 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 200। अब 10,000 माइनस 200 कितना हो जाएगा 9,800, 9,801 बोल दें, ठीक है, और अपॉन में 10,000। अब ये सबको पता है कि 4 जीरो है ना नीचे, ये 4 जीरो काट दिए, राइट से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, पॉइंट आ गया 0.9801। ये करेंगे गलती नहीं होगी, नहीं तो 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर जब ये करेंगे ना तो 0.01 के होल स्क्वायर में या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं बच्चा फिसलेगा जरूर, ठीक है ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होती ही पूरा रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर डेसिमल वाला पंगा पहले शुरू में ही खत्म कर दिया, और उसके बाद डेसिमल लगाना हर बच्चे को पता है कि जितने नीचे जीरो होंगे राइट से उतनी डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना, गलती होगी ही नहीं, समझ गए, ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा, हाँ जी। देखो गलत बात है, अगर मल्टीप्लिकेशन, ये तुमने सवाल कर लिया परसों भी पूछा था, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तब कटता ना, ये तो अपॉन में डिवाइड। अगेन जो पहले वाला है जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में अगर कुछ कटेगा तो कटेगा, ठीक है ना। ये इसमें मॉड मास में मत लगाना है ना कि वो पहले डिवाइड में तो पहले डिवाइड कर दो, एडिशन बाद में कर दो, नहीं, वो ऊपर है वो नीचे है, तो न्यूमरेटर विल गेट सॉल्व सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर विल सॉल्व सेपरेटली। अच्छा, इसके बाद अगला देखेंगे फिफ्थ पार्ट, 185 इंटू 185। सारी ज़रूरी बातें अभी करूँ, मौका मिले ना मिले। माइनस 115 इंटू 115, कल वैसे भी संडे, बहुत काम निपटाने हैं। हाँ, कह रहा हूँ सारी ज़रूरी बातें अभी करूँ। 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115 क्या? अरे तो बोल बोल कर तो मत करो ना, सब वो गुनगुन गुनगुन की आवाज़ आ रही है। 185 का होल स्क्वायर माइनस 115 का होल स्क्वायर, सही है। इसको ऐसे भी दे सकते थे, है ना, उसको खतरनाक बनाने की जरूरत क्या थी, कर देते हैं। हाँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करें, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। 185 इंटू 185 प्लस 115, 185 माइनस 115। मैं आपकी काबिलियत पर शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस जो बात कर रहे हो उसकी आवाज़ आ रही है, वो कह रहा था और कुछ नहीं। तो मुझे पता है तुम कर देते हो जल्दी सॉल्व। 185 इंटू 115, 185 में 115 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 300, और 185 में से 115 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो 70, और ये कितना हो गया
क्वेश्चन और देखिए जी, 6th पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड एनर्जी की सीट तो कर सकते हैं, वो बड़ा होगा तो कर सकते हैं। बताओ भाई, समझाओ जरा। फर्स्ट और सेकंड से कैसे करोगे? सर 200 माइनस 50। अरे प्रभु, कहाँ थे आप? ये एक बात बताओ, अब मैं ये तो गलत नहीं कह रहा, वैसे तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो तो तुमने मतलब जो है KW जाने के लिए वो वाला गेट ठीक है, ये वाला गेट ठीक है, गड्ढों में से कूदते हुए जाओगे। नहीं सर, वो तो सर हाँ, तो ये 185 इंटू 185 को वो ये बोल रहा है कि 200 माइनस 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, गलत नहीं है, वो भी ठीक है। और इसको 100 प्लस 15 का होल स्क्वायर कर देंगे, वो भी ठीक है। ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? समझाओ भाई प्रत्युष। सर मैं मुझे लग रहा है तुमने इसको कन्विंस कर दिया, ये भी यही बोल रहा है। सर उसी मेथड से बोलने वाला था। भाई सुनो, जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, अगर मुझे होल स्क्वायर करना होता, अगर होल स्क्वायर मुझे करना होता तो वही लगाता तरीका जो तुम बता रहे थे, लेकिन अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मुझे होल स्क्वायर करना ही नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान हो गया। हाँ सर, वैसे बहुत लंबा है। ये रास्ता लंबा है, घंटे घंटे बहुत है ना, इसलिए बता रहा हूँ। चलो जी 6 देखेंगे। जीरो 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46। हाँ जी, क्या हो गया? 0.54 का स्क्वायर माइनस 0.46 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर होल स्क्वायर करना होता, अगर होल स्क्वायर करना होता तब तो मैं इसका डेसिमल उड़ाता। अभी होल स्क्वायर नहीं करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है ना यहाँ पर, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 0.54 प्लस 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 माइनस 0.46। 0.54 प्लस 0.46 कितना हो जाएगा? 1 ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 माइनस 0.46 0.08 1 इंटू 0.08 इज 0.08, ठीक है। ये घड़ी किसकी है? तुम्हारी? सचमुच में तुम्हारी है? खेलते रहते हैं। सचमुच में तुम्हारी है क्या, या पापा की है? पापा की। मेरे को लगा। और तुम्हारी एज कितनी है? 14 15? हाँ। मेरे पास भी है ना ऐसी घड़ी, ये शायद 10 या 12 साल पुरानी होगी नहीं सर, 2-3 साल का। बस। पहले चलती थी ऐसी चेन वाली ना, लंबी चेन की घड़ी चलती थी, मेरे पास भी है ऐसी। नहीं सर, 2-3 साल पहले ही पापा। अच्छा उससे पहले ली होगी, 2-3 साल पहले तो कोविड था। मतलब सिर्फ कोविड से पहले। कोविड से पहले वाली घड़ी। 2019 के बाद एक। ये चेन वाली घड़ियाँ पहले चलती थी, अब स्ट्रैप वाली चल रही है। सर सर मेरे आपको को तो है शौक होता है चेन वाली पहनने का, हाँ। आपको शौक होता है। हाँ शोरूम सर मेरे फादर तो अभी चेन वाली पहनते हैं, अभी अभी खरीदती नहीं, 1 साल पहले ही खरीदते थे। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारे फादर की एज में पहुंचूंगा तो शायद मैं भी वही पहनूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले जब वो यंग रहे होंगे तब उन्होंने चेन वाली घड़ी पहनी होगी, है ना, तो फिर वो आदत पड़ जाती है वैसी चीज़ें पहनने की, सर अच्छी भी लगने लगती हैं। डेली बेसिस पे तो स्ट्रैप वाली पहनते हैं, फिर जैसे बाहर बाहर डालो तो चेन वाली पहनते हैं। सारे को मतलब डाले वो- भी ताज़ा होती है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो जो घड़ी है वो उसकी उम्र पर सूट नहीं कर रही है, वो जनरली बड़े लोग पहनते हैं, सर पापा। वही ना। अभी जैसे ये वाली है, ये जो बिल्कुल जिस पर कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लैक जो है ये घड़ी, आजकल ये बहुत चल रही है, बच्चे बहुत पहनते हैं। हाँ यही सेम, ये इसने भी पहनी है। हाँ, सर सब यही पहनते इस हैं। पे वो आती है ना, वो हार्ट बीट्स वगैरह भी आ जाती हैं इसमें, कितने आपने स्टेप्स।
सर एक बात है अरे बुक की भी हार्टबीट बता हार्टबीट बुक की भी हार्टबीट बता देती है। अच्छा अच्छा। क्या हुआ कि 2019 में जब मैंने जब पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने 2012 में पढ़ाना शुरू करा और 2013 में ये रूल आया कि इसमें क्या हो गया 2013 में ये रूल आया कि आपको मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उसमें रूल आया कि अगर आपको इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको एमटेक करना ज़रूरी है। एमटेक कर लिया था। कैसे करा कि सैटरडे संडे क्लास होती थी तब जाता था। 2013 से 2015 2 साल का होता है, वो करा। फिर 2019 में एक रूल आया जो कि 2020 में आते ही वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। 2019 में ये रूल आया कि आपको बीएड भी करना ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि टीचर्स को बीएड भी करना ज़रूरी। तो ये रूल आया था टेक्निकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आया। मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया, एडमिशन ले लिया। फिर 2020 में कोविड आ गया, फिर उसके बाद कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, पर एडमिशन ले लिया, फीस दे दी। तो उसके बाद ये था कि अब तो करना ही है बीएड। मैंने कहा चलो वही कर लेते हैं। तो 2020 में जब एडमिशन लिया तो हमें क्या था कि 2021 में उसके फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता ना, तो 2021 में पेपर देने पड़ते हैं। अब वो आ गई, सेकंड वेव आ गई, बड़ी खतरनाक वाली। जब ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी तो वो वेव आई और उसमें क्या हुआ कि हमारे पेपर जो है वो हमको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, ऐसे कंडीशनली प्रमोट कर दिया। ये जो सेकंड ईयर है सेकंड ईयर में आपका जो भी रिजल्ट होगा वो फर्स्ट ईयर का उसी बेस पर माना जाएगा जो सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर के पेपर में कब देता? 2022 में। 2022 ये जो पिछले साल गया, तो 2022 में डेट शीट आ गई और मैं सोच रहा, मैंने कहा फिर से कोई वेव आ जाए, ये भी कैंसिल हो जाए, कौन जाएगा पेपर देने। अब पेपर देने की आदत थोड़ी रही है, तो मैंने कहा चलो पेपर देने जाते हैं। अब पेपर देने चले गए। तो जब पेपर देने गए तो मेरी जो घड़ियाँ थी जो कोविड से पहले यूज़ करता था सब बंद पड़ गई। मैंने कहा अब क्या करूँ, अब टाइम ख़राब कि घड़ी में जाओ, सेल डलवाओ, उसको वो करवाओ। तो फिर ये इसी तरीके की घड़ी जो है ऐसी पिंक स्ट्रप की, वो मेरी वाइफ पहनती है, तो उसने कहा मेरी घड़ी पहन जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं पहन गया। अब सर एग्जाम में स्मार्ट वॉच अलाउ होती है? वही तो बता रहा हूँ, इसी कहानी पर तो आ रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा सुन के। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ पेपर दे रहा हूँ, तो जो टीचर आए बीच में, जो आए चेक करने, उन्होंने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट तो नहीं होती। मैंने कहा नहीं सर, टाइम दिखाती है बस। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाती है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं ये घड़ी लेना चाहती हूँ। मैंने कहा ले लो, तो उसने ले ली। मुझे नहीं पता था कि वो मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट करती है और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वो मेरा वेट कर रही है कि पेपर देकर आएंगे चले जाएंगे, बाहर वेट कर रही है। अभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आया और वो मेरे हाथ में वाइब्रेशन। मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से। तो बराबर में जो टीचर थे उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने कहा सर कुछ खुजली हुई थी। अच्छा ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा तो गड़बड़। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि ये मोबाइल फ़ोन की तरह ये स्विच ऑफ होगी क्या होगी, और पता नहीं कौन कॉल कर रहा था। कॉल पर कॉल आए जा रही है। उसको दबा कर रुमाल पे बंद करके पॉकेट में डाला। मैंने कहा ये मेरे को आज पेपर से आउट करवाएंगे, बेइज्जती अलग होगी कि देखो टीचर है और नालायक चीटिंग करने के लिए स्मार्ट वॉच लेकर गया था वहाँ पर। तो तब पता चला मेरे को कि ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है। अरे वो भी आ रहा था और भी पता नहीं क्या क्या उस पर आ रहा था, मैसेज भी आ रहे थे बीच बीच में। तो मैं सोचता था सब चलता है। अभी वो मेरे को उस दिन पता चला तो मेरी वाइफ ने कहा मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर वो उसको वो डीसिंक करते हैं ना, उसको डीसिंक करके फिर नेक्स्ट पेपर पे वो लेकर गया। मैंने कहा मैं फंस जाऊँगा इसके चक्कर में। तो ये बड़ा आजकल चल रहा है। तो भाई पेपर देने जब जाओ तब पहन कर बच्चे ले जाना। ये पिंक स्ट्रप की वजह से हाँ कोई भी घड़ी अलाउ नहीं है। नहीं सर, गवर्नमेंट तो अलाउड है। अच्छा। स्मार्ट वॉच वैसे नॉर्मल एज में तो अलाउड नहीं है। चलिए जी। को क्या बोलेंगे 100 + 3। 107 को क्या बोलेंगे 100 + 7। x + a × x + b क्या आइडेंटिटी होती है
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 100 प्लस ए बी। सेवन प्लस 3 10, 10 इंटू 100 इज 1000। उस बीएड के चक्कर में एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि गवर्नमेंट ने पता है क्या कर रखा है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कि जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है और किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा है तो उसको एक स्मार्टफोन मिलता है, पता है कि नहीं? हाँ सर। मुझे भी नहीं पता था। उस पर मोदी जी की और योगी जी की फ़ोटो बनी हुई है, बस उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना? उस पर लिखा रहता है सशक्त युवक सशक्त भारत, सर ये वो लिखा। इसलिए क्योंकि अभी जो कोविड के बाद से ही हुआ है। काम फोन पे होने लगे हाँ। इसलिए प्रोवाइड हो रहा है। और बड़ा अच्छा है वो सैमसंग का A03, बड़ा अच्छा मोबाइल फ़ोन है, अच्छा चलता है। हाँ नहीं, गेम वेम तो मुझे आदत ही नहीं है ना खेलने की, तो सही चल रहा है। पर 10,000 में 1,000 ऐड करो तो 11,000 20, ठीक है। चलिए जी, आज तक तो ये 28 प्लस 3 और 128 माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी